वलीद साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। फैज़ाबाद मेरे ख्याल में आप उसके ऊपर शायद बेहतर तरीके से राय दे सकें। डी चौक से हो सकता है आप गुरेज करें, लेकिन दोनों मामलात के अंदर रोल मौजूद था इस्टेब्लिशमेंट का। कैसे इस चीज़ को एक 2+2=4 करके एक हल ढूंढा जाए जिससे पाकिस्तान में ये रोल कम किया जा सके, ये इंटरफेरेंस मुदाखलत कम की जा सके। अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि इस मुदाखलत को और इस इंटरफेरेंस को कम किस तरह किया जाए, मेरी उसमें एक राय है जो मैं एक इत्तेफाक से खुरम साहब भी प्रोग्राम में बैठे हुए थे जब उस वक्त हम गवर्नमेंट में थे और ये हमारे पर उंगलियां उठाया करते थे कि जी सिलेक्टेड और हाइब्रिड और ऑल ऑफ दैट। तो मैंने वही जवाब मैं आज दोहराता हूँ। इसको रोकने का जो एक मैं समझता हूँ अव्वलीन तरीका ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को रोबस्ट डेमोक्रेसी अंदरूनी तौर पे दें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और पॉलिटिकल क्लास जो है वो निकले बाहर इस मौरूसियत वाले उससे। और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तो पहले सबसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, पहले अपने घर में इंस्टीट्यूशन बनाओ। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जब घर में होगी तो फिर वो बाकी एक मजबूत इंस्टीट्यूशन के तौर पे मुल्क को भी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे चला सकेंगे, जो कि वाकई आईनी तकाज़ों के मुताबिक जो है पॉलिटिकल क्लास ही का और इलेक्टेड लीडरशिप का, चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल का, हमारे करारदाद मकासद, हमारे आइन का जो प्रीएम्बल है, तमहीद और पूरे आइन की स्कीम। किसी एक सियासी जमात की जो लीडरशिप है वो मुंतखब नहीं है, किसी एक सियासी जमात की भी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, किसी एक में भी मुंतखब लीडरशिप नहीं है। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, मुझे अंदाज़ा है पे इशारा किस तरफ कर रहे हैं। अगर पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी हो भी तो ये तमाम जिन पार्टीज़ के आपने नाम लिए हैं, इन्हीं में जो इनके सरबराह हैं वो उनकी पार्टीज़ के अंदर की डेमोक्रेसी उन्हीं को इलेक्ट करेगी। ये तो एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो है। उसके अलावा कौन लोग अल्लाह का नाम लेकर एक दफा इलेक्शन तो करवा लें। उसके अलावा नहीं ऐसी हो जो इलेक्शन से आपने, नहीं मेरे ख्याल में आप देखें ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अगर आप ले लें और अगर 1945 में, 1940 में, 1942 में वो इलेक्शन कराते तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना कहलाते थे, वो वाहिद लीडर थे, वो ज़रूर लीडर वही बनते। और मैं तशबीह वही दूंगा कि पीपल्स पार्टी में आप इलेक्शन कराएं तो भुट्टो फैमिली से ही कोई लीडर बनेगा उनका, और अगर हमारी पार्टी में कराएं तो यकीनन इमरान खान साहब को नहीं करो। अब आप हर एक का, वैसे बाय द वे पेल्डैट की सर्वे में जो मोस्ट डेमोक्रेटिक 2 पार्टीज डिक्लेयर हुई थी पाकिस्तान की, सबसे ऊपर जमात इस्लामी थी और सेकंड नंबर जो है वो पीटीआई को मिला था। तो करवाएं, हमने तो इलेक्शन करवाएं। जमात इस्लामी वह जमात है जहां एक अमारत के लिए जो तरीकाकार है मुंतखब होने का वो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल जी, मैं तो आपको जवाब दे रहा था कि किस तरह से नहीं है। मैं पॉलिटिकल स्पेस, अगर पॉलिटिकल पार्टीज परमानेंटली पॉलिटिकल स्पेस चाहती हैं तो वो अपनी कैपेसिटी इस तरह से बिल्ड कर सकती हैं, जिसमें से एक जो है और अवलीन ये है कि अपने अंदर जमहूरियत लाएं। मैं ये समझता हूं। अब खुरम दस्तगीर साहब से ही ये सही है बात आपकी। जी तो मैं ये, और खुरम दस्तगीर साहब भी इस वक्त, मेरा आपसे इत्तेफाक है, पार्टी इलेक्शंस करवाएं तो मामले का हल निकलेगा।